चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत पाकिस्तान न आने पर बाजिद है, जबकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को पैसों की पेशकश की है। ज़राए के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने तहरीरी तौर पर आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान न भेजने के फैसले से आगाह कर दिया। भारत क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लिखे गए खत में पाकिस्तान न जाने की बेबुनियाद वजूहात बयान की है। ज़राए का कहना है कि कानून के मुताबिक इंडियन बोर्ड को टीम के पाकिस्तान न जाने की ठोस वजूहात देना होगी। आईसीसी को वजूहात का जायजा लेकर भारत के बारे में हतमी फैसला करना होगा। पाकिस्तान न जाने की वजूहात जायज न हुई तो भारतीय टीम को आने का कहा जाएगा। भारत न माना तो चैंपियंस ट्रॉफी में 9वीं टीम को शामिल किया जा सकता है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम मजीद सर्द हो गया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो रही है, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत के इलाके G10 सेक्टर में यालाबारी ने सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया। उधर महकमे मौसमियात ने रात को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। मौसम का अहवाल बताने वालों ने कहा कि रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरात, फैसलाबाद और गुजरांवाला में बारिश का इम्कान, जबकि सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, मियांवाली, खोशाब, सरगोदा, भक्कड़, लैया, डीआई खान में भी बारिश मुतवक्के। दूसरी जानिब चित्राल, तीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बटग्राम, बुनीर, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइंदा हफ्ते केसेस की समाअत करने वाले जजेस का ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की हिदायत पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी किया। आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस दस्तयाब होंगे। आइंदा हफ्ते केसेस की समाअत के लिए 8 सिंगल और 4 डिवीजन बेंच तश्कील दिए गए हैं। डिवीजन बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज, जबकि डिवीजन बेंच नंबर 2 में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान शामिल। इसराइली फोर्सेस के लबनान पर हमले जारी। मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन बमबारी की गई। इसराइली फोर्सेस की बेरूत की जनूबी मज़ाफ़ात में गोलाबारी से मजीद 78 लबनानी शहीद, जबकि 122 जायद जख्मी हो गए। लबनान में शोहदा की मजमूई तादाद 3445 हो गई। 14,599 अफराद जख्मी हो चुके। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों में 6 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल हो गए। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में अपने 6 फौजियों की हलाकत का एतराफ कर लिया। रूस, मिस्र ने लबनान और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में स्मोग और धुंध का राज बरकरार। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी दुनिया भर के शहरों में दूसरे नंबर पर विराजमान है। मरी के अलावा तमाम अजला के स्कूल 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। स्मोक के बायस लाहौर और मुल्तान में तमाम तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी होगी, जबकि कौमी सतह के तामीराती कामों की इजाजत होगी। हैवी ट्रैफिक के लाहौर और मुल्तान में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। दोनों शहरों में ईंटों के भट्टों और फर्नेस इंडस्ट्री के काम पर बंदिश होगी। स्मोक इमरजेंसी के तहत लाहौर और मुल्तान में रेस्तोरां सिर्फ 4 बजे तक काम करेंगे। दोनों शहरों में रेस्तोरानों को 4 से 8 बजे तक टेक अवे की इजाजत होगी। 8 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स मुकम्मल बंद रहेंगे। IMF ने कहा कि पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान से 12 था 15 नवंबर मिशन चीफ नेथन कोटेन की सरबराही में मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में वफाकी हुकूमत के साथ साथ सूबाई हुकूमतों से भी बातचीत हुई। मुज़ाकरात में निजी शोबा के नुमाइंदों से भी तबादले ख्याल हुआ।
IMF اعلامیے کے مطابق معاشی امور پر پاکستانی حکام کے ساتھ بات چیت مثبت رہی۔ حالیہ بات چیت IMF کی 6 ماہی جائزہ کے لیے کی گئی۔ مذاکرات میں معاشی اصلاحات، معاشی پالیسیز اور معاشی ترقی کے لیے حکومتی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ IMF مشن چیف نیتن پورٹر نے کہا کہ پاکستان سے مذاکرات مجموعی طور پر مثبت رہے۔ پاکستان آرمی کا دیوسائی اسکردو میں ریسکیو آپریشن مکمل۔ پاک آرمی کی زمینی ٹیم نے تمام 15 مسافروں کو ریسکیو کر لیا۔ 14 نومبر کو 15 مسافر 2 گاڑیوں میں گلتری سے بذریعہ دیوسائی اسکردو جا رہے تھے۔ شدید برفباری کی وجہ سے مسافر دیوسائی میں پھنس گئے تھے۔ مسافروں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ مسافروں کے اہل خانہ اور علاقے کے لوگوں نے پاک آرمی سے مدد کی اپیل کی تھی۔ پاک آرمی نے اپیل پر فوراً ہوائی اور زمینی ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ پاک آرمی کے جوانوں پر مشتمل جوائنٹ ٹیم مسافروں کو ریسکیو کرنے کے لیے پیدل روانہ ہوئی۔ پاک آرمی کی زمینی ٹیم نے انتہائی سرد اور برف باری کے باوجود ریسکیو آپریشن جاری رکھا اور مسافروں کو کامیابی کے ساتھ ریسکیو کر لیا۔ پنجاب میں اس موقع باعث نظام درہم برہم۔ حکومت نے مصنوعی بارش کی مقامی ٹیکنالوجی کا کامیاب تجربہ کیا اور محکمہ موسمیات نے بارش کی تصدیق بھی کر دی۔ حکومت پنجاب نے دعویٰ کیا کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں پنجاب ایک بار پھر آگے نکل گیا اور مصنوعی بارش کی مقامی ٹیکنالوجی کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے تصدیق کر دی کہ جہلم، چکوال اور گوجرخان میں سیڈ کلاؤڈنگ کے نتیجے میں جہلم اور گوجرخان میں بارش ہوئی۔ ماہرین نے بتایا کہ دوپہر 2 بجے کلاؤڈ سیڈنگ کی گئی، جس سے جہلم اور گوجرخان کے چند گھنٹوں بعد بارش ہوئی اور کلاؤڈ سیڈنگ کے اثرات لاہور میں بھی بارش کی صورت پر برآمد ہونے کا قوی امکان۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج برداشت اور رواداری کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ عالمی یوم برداشت اقوام متحدہ کے زیر اہتمام دنیا بھر میں منایا جاتا ہے، جس کی منظوری جنرل اسمبلی نے 16 نومبر 1996 کو دی اور یہ دن پہلی مرتبہ 2005 میں منایا گیا۔ اس دن کو منانے کا مقصد معاشرے میں برداشت، صبر و تحمل کی اہمیت اور عدم برداشت کے منفی اثرات سے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ اس موقع پر انسانی حقوق کی تنظیمیں خصوصاً اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور منافرت کی روک تھام اور اس پر سزا کی صورت کو بھی اجاگر کریں گے۔ برداشت اور رواداری کے دن کو منانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ انہیں دوسروں کے عقائد اور حقوق کا احترام کرنا سکھایا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ نفرت اور تعصب کا زہر معاشرے کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ برداشت کے عالمی دن پیغام جاری کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں رواداری، برداشت کی شاندار مثالیں قائم کی۔ ہمیں ان پر عمل کرنا ہے۔ رواداری، احترام اور برداشت کامیاب اور پرامن معاشرے کی بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا مختلف عقائد، ثقافتوں اور نظریات کا امتزاج ہے۔ سب کا احترام لازم ہے۔ قائد اعظم کے افکار کی روشنی میں برداشت و ہم آہنگی کو فروغ دے رہے ہیں۔ تعلیمی ادارے بھی نوجوان نسل کو برداشت، احترام اور محبت کے اصول سکھائیں۔ ایسا معاشرہ ترجیح ہے جو ہر شہری کو مساوی مواقع اور حقوق فراہم کرے۔ آرمی چیف جنرل آصف مریر نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی نے معلومات کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن ٹیکنالوجی سے گمراہ کن اور غلط معلومات کا پھیلاؤ ایک اہم چیلنج ہے۔ اسلام آباد میں مارگلا ڈائیلاگ 2024 کی خصوصی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر معیشت، افواج، ٹیکنالوجی میں بے انتہا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پرتشدد غیر ریاستی عناصر، ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی عالمی سطح پر بڑا چیلنج ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ برسوں میں دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ بہت بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان خطے عالمی امن کے لیے اپنا مثبت کردار ہمیشہ ادا کرتا رہے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ مغربی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے جامع بارڈر مینجمنٹ رجیم قائم کی گئی۔
ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात। दुनिया भर से हजारों सिख यात्री ने अपनी मजहबी रसूमात अदा की। गुरुद्वारा जन्म स्थान से निकलने वाला नगर कीर्तन इख्तिताम पजीर हो गया। नगर कीर्तन गुरुद्वारा क्यारा साहब से वापस गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुंचा। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। कमिश्नर लाहौर और आरपीओ का ननकाना साहब ने दौरा किया और नगर कीर्तन जुलूस के रूट का मुआयना किया। डीसी दफ्तर में मरकजी कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। सेफ सिटी अथॉरिटी के दफ्तर में जुलूस की मॉनिटरिंग के अमल का जायजा भी लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि बानी पीटीआई की अपनी हुकूमत में कारकर्दगी सिफर रही, खलल ना डाला गया तो हम मुल्क के हालात संवार लेंगे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ तबाह हाल मुल्क की मईशत को फिर बेहतरी की तरफ गामजन करने के लिए कोशां हैं। उन्होंने कहा कि हमने बानी पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए। 3 बार मुल्क का वजीर आजम रहा, इसके बावजूद अपनी अहलिया के इंतकाल की खबर जेल में मिली। सरबराह मुस्लिम लीग नून का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हमें किस बात का ताना देते हैं। उन्होंने मुल्की साख को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अदलिया से साजबाज करके एक मुंतखब वजीर आजम को हटाया। लाहौर पुलिस ने रवां साल के दौरान इंसदाद स्मोक कार्रवाइयां करते हुए स्मोक का बाइस बनने वाले नासिर को 1 करोड़ 84 लाख रुपए से जायद के जुर्माने कर दिए। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक एंटी स्मोक एक्शन प्लान के तहत क्रैकडाउन जारी। रवां साल स्मोक का बाइस बनने वाले नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों में 212 मुकदमात दर्ज करके 228 मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जबकि 1 करोड़ 84 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि रवां साल 50,000 से जायद गाड़ियों को चेक किया गया और धुआं छोड़ने वाली 4,000 से जायद गाड़ियों के चालान किए गए। फिटनेस सर्टिफिकेट्स ना होने पर 4,000 गाड़ियों के कागजात जब्त, जबकि 5,000 से जायद गाड़ियां जब्त की गयी। सिंध हुकूमत में बड़ी तब्दीलियां। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से एक्साइज, निजमी आलम से फिशरीज, लाइफ स्टॉक और मोहम्मद अली मलकानी से बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी का कलमदान वापस ले लिया गया। मुकेश कुमार और बाबुल खान भैयों की दोबारा सिंध काबीना में एंट्री। वजीर आला सिंध के 3 एडवाइजर और 10 मुआवनीन खुसूसी को भी कलमदान सौंप दिए गए। सिंध काबीना में बड़ी तब्दीलियां करते हुए मुकेश कुमार चावला वजीर एक्साइज तैनात कर दिया गया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से एक्साइज का कलमदान वापस ले लिया गया, जबकि मोहम्मद अली मलकानी से बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी का कलमदान वापस लेकर उनको लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज का वजीर बना दिया गया। सिंध काबीना में दोस्त अली रहमू को वजारत से हटाकर मुशीर बना दिया गया, जबकि बाबुल खान भैयो महकमा जंगलात के मुशीर तैनात होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से रद्द अमल देते हुए कहा कि बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में बदतरीन धांधली हुई। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्जामात आयद करते हुए कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट के सहारे नतीजे बदलकर जीत का ऐलान आरोज के जरिए करवा देते हैं। उन्होंने कहा कि धांधली की जिस सतह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उतर चुकी है, इससे ये वाज़ेह हो गया कि इसका चिराग बुझने वाला है। अवाम इन नताइज को मुस्तरद करते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची के अवाम का शुक्रिया जिन्होंने एक मर्तबा फिर जमात इस्लामी पर एतमाद किया। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा और साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर इंतकाल कर गए। साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे।
उनकी नमाज जनाजा कल दोपहर 2 बजे वजीराबाद पेशावर में अदा की जाएगी। मरहूम इलियास बलोर ANP रहनुमा गुलाम अहमद बलोर और शहीद बशीर अहमद बलोर के भाई थे। साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर ने अमली सियासत का आगाज नेशनल पार्टी की रुकनियत से किया था। वो कौमी असम्बली के रुकन और सेनेटर भी रह चुके हैं, जबकि सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर और मुख्तलिफ चैम्बर्स के आला मुंतखब ओहदों पर भी फाइज रहे। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग और साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि लोग महंगाई से मर रहे हैं और किसी को परवाह नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल पर मैं कुछ नहीं कह सकता, असल मसाइल की तरफ आए। शेख रशीद अहमद ने मजीद कहा कि मेरे ऊपर 14 मुकदमात हैं। इस्लामाबाद में एक मुकदमे में कल बरी हुआ हूँ। मेरे ऊपर रावलपिंडी में 14 मुकदमात बनाए गए, सब में पेश हो रहा हूँ। उम्मीद है मैं मुकदमात में सुरखरू होऊंगा। नौमई मुकदमात की तहकीकात के लिए कायम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने PTI के 16 कारकुनान को बेगुनाह करार दे दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव केस की समाअत हुई। ATC के जज मंजर अली गुल ने केस की समाअत की। PTI के 39 कारकुनान अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत पेश हुए। GIT ने मुल्जिमान के खिलाफ तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में पेश की। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने रिपोर्ट में 16 मुल्जिमान को बेगुनाह करार दिया। GIT की रिपोर्ट की रोशनी में वकला सफाई ने बेगुनाह होने पर मुल्जिमान की अबूरी जमानत वापस लेने की इस्तदा की, जो अदालत ने मंजूर कर ली, जबकि दीगर मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने के लिए अबूरी जमानत में 29 नवंबर तक तौसी कर दी। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूँ तूबा मुजाहिद।